अस्सलाम वालेकुम। आज हम मदीना पाक से वापस जा रहे हैं ताइफ की तरफ। तो अभी ये ज़ियारात जो हैं ये मदीना पाक की हैं, जहाँ से हम अभी निकल रहे हैं। कुछ मसाजिद में गए हैं और ये साथ साथ में आपको शहर भी दिखाती चलूँ। पहाड़ भी हैं, दरख्त भी हैं, खजूरें भी हैं। तो ये कोई ऐसे ज़मीन नहीं है जैसे कि पाकिस्तान की होती है कि सारी की सारी ज़रख़ेज़ ज़मीन, या जैसे पहाड़ हैं तो खुश्क पहाड़, बल्कि कहीं पे पहाड़ हैं और कहीं पे खजूरों के दरख्त हैं, बागात हैं, और कहीं कम मिक़दार में, कहीं ज़्यादा। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी है कि बिल्कुल जो खाई सी होती है उसके अंदर दरख्त उगे हुए हैं खजूर के, और ऊपर से बैठकर इंसान जो है वो तोड़ सकता है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है। और पहाड़ भी मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, कहीं पे बहुत ही सख्त इकट्ठे, और कहीं पे ऐसे हैं कि जैसे पत्थर ऊपर रख कर खूबसूरती से सजाए गए हों। खैर, ये हम वापस जा रहे हैं, तो ये काम भी साथ साथ हो रहा है। काम तो खैर हर जगह पे हो रहा था, रोडों पे और पहाड़ों पे ये साथ कटिंग वगैरह हो रही है। अब ये सामने आपके पहाड़ हैं। अब देखें ये जो सिलसिला था, अच्छा ये एक बात जो थी ना कि पहाड़ों का सिलसिला कैसे होता है और उनके ऊपर से कैसे चढ़ा जाता है ऊंचाई पे। ये तो आप देखें कहीं पे वो ऊंचाई पे हैं, फिर कहीं से वो साथ से रास्ते बन जाते हैं। तो अब तो सड़कों की वजह से भी रास्ता जो है वो बहुत ही रोड बन चुके हैं और कम हो गया है। तो जो पहले लोग सफ़र करते थे तो वो कैसे करते होंगे, और इन पहाड़ों के ऊपर से चढ़कर फिर आगे अगर खाई आ जाती है तो फिर कहाँ से जाते होंगे। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत सा नज़ारा भी है। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे आप देखेंगे कि अकेले अकेले घर हैं, फिर उन्होंने भी तो जाना होता है कहीं ना कहीं, शहर से कोई ना कोई उनका लिंक होता है। तो ये सामने एक बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी, उसके साथ एक मस्जिद भी है। उस मस्जिद से अभी हम गुज़र कर आए हैं, लेकिन चूँकि हम ऊपर से दोबारा आए तो वो हमें दोबारा इस साइड से भी नज़र आ गई। तो सामने नज़र आने वाली बिल्डिंग पे हम इतनी दूर से टर्न लेकर जाते हैं, तो आप सोचें कि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से ताइफ का सफ़र किया था तो कैसे किया होगा, कितने दिन लगे होंगे। और वहाँ रास्ते में अभी तो शायद आबादी बन चुकी है, अभी तो आबादी रास्ते में नज़र आ रही है, लेकिन शायद उस वक्त ना हो। तो कितना तवील सफ़र था और किस तरह उन्होंने गुजारा। और ये देखें, ये ऐसी जगह है कि जहाँ रुकने का इंतज़ाम होता है वहाँ एक ख़ूबसूरत सी मस्जिद होती है। सबसे पहले तो वो मस्जिद ही नज़र आती है, कुछ और हो या ना हो, लेकिन वाशरूम और मस्जिद जो है वो जहाँ पे होती है तो वहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि जो काफ़िले जाते हैं उन्होंने नमाज तो पढ़ना होती है, तो इसलिए वो मसाजिद की तरफ ही रुकते हैं। अब ये सामने आपको बाग नज़र आ रहा है, साइडों पे पहाड़ है और दरमियान में देखें कितना खूबसूरत एक झुंड सा खजूरों का झुंड नज़र आ रहा है। अब ये सामने वाला जो पहाड़ मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ऐसे लगता है कि जैसे पत्थर किसी ने खुद हाथ से सजा कर रखे हों। तो ये इतनी खूबसूरती के साथ ब्लैक कलर के जो पत्थर हैं वो ऊपर एक दूसरे के साथ ऐसे रखे गए हैं जैसे सजाए गए हों। और ये भी अल्लाह की कुदरत है कि फिर वो गिरते भी नहीं हैं, या फिर अब आगे जाकर तो हमने नहीं देखा कि शायद वो जुड़े हुए हों। हमें तो ऐसे ही नज़र आता है कि जैसे हम कोई चीज़ सजा के रखते हैं, तो इसी तरह हमें भी ये साथ सजे हुए नज़र आते हैं। तो ये रास्ता ताइफ की तरफ जा रहा है। खजूरों के दरख्त और ये जो बिल्डिंग और मसाजिद हैं, तो ये सारी रास्ते में ही आ रही थी। अच्छा, खजूर के दरख्त के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही खूबसूरत सी हदीस है कि मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह होती है।
اب کھجور کے درخت میں ایسی کون سی خاصیت ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ کھجور کا درخت، اس کی جو جڑ ہوتی ہے وہ سیدھی نیچے جاتی ہے، وہ چاہے جتنا بڑھنا چاہے وہ بڑھ سکتی ہے، اور کافی لمبی بھی ہوتی ہے، مضبوطی کے ساتھ درخت کو جو کھڑے رکھتی ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے درخت، آس پاس کے جو درخت ہوتے ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کرتی، وہ اپنی حد میں رہتی ہے، وہ جتنا بڑھنا چاہے لیکن نیچے سیدھا بڑھتی ہے۔ بالکل اسی طرح کھجور کا جو درخت ہوتا ہے وہ اوپر کو بڑھتا ہے، جتنا وہ بڑھنا چاہے وہ بڑھ سکتا ہے، لیکن وہ آس پاس کے جو بھی درخت ہوتے ہیں ان کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ کا باعث نہیں بنتا۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت سی تشبیہ ہے کہ مومن کی مثال بھی ایسے ہوتی ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دیتا، جہاں اس کی حد ہے وہاں اس نے بڑھنا ہے، اگر اس نے بڑھنا ہے تو وہ اوپر بھی بڑھ سکتا ہے، وہ نیچے بھی بڑھ سکتا ہے، لیکن جو اس کی حد نہیں ہے وہ سائیڈوں پہ، تو وہ کسی دوسرے کو تنگ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کھجور کے درخت کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے دیکھا اور پسند کیا۔ اگر پسند کیا ہے تو پھر نیچے کمنٹس بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں، اور ہماری آگے آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔